दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 12 विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों ही पीडीएफ है हमारे पास, इंग्लिश भी और हिंदी की। तो हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हिंदी में कहते हैं विद्युत। चैप्टर 12 है। तो इलेक्ट्रिसिटी की या विद्युत की सबसे छोटी यूनिट होती है दोस्तों चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हम आवेश कहते हैं। चार्ज या फिर आवेश। इलेक्ट्रिसिटी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं हम इसको। दोस्तों देखिए, जब हम एटम को डिवाइड करते हैं तो एटम 3 चीजों में ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। दोस्तों, चार्ज के हम टाइप्स देखें, 2 टाइप हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी भी चालक के अंदर या कंडक्टर के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है, आवेश के कारण। दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलम। ठीक है दोस्तों, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। इसकी ऐसा यूनिट होगी हमारे पास कूलम, जिसे हम डिनोट करेंगे सी से। अब देखिए दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो दोस्तों, कई बार क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक कूलम को आप इधर ही रख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन, और डिवाइड में आ जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻19। दोस्तों, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 10⁻⁹ ऊपर जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, तो एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब देखिए, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फील्ड डायरेक्शंस भी होती हैं चार्ज की। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट कैरियर्स होते हैं दोस्तों। जैसे कि सामान को ले जाने के लिए हमें कैरियर की आवश्यकता होती है, जैसे गुड्स कैरियर बोलते हैं हम, जैसे ट्रक होते हैं उन्हें गुड्स कैरियर बोलते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिक कैरियर, इलेक्ट्रिक कैरियर या फिर करंट कैरियर। करंट कैरियर जो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर दी करंट कैरियर दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी करंट मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं? करंट को लेके जाते हैं। जैसे कि 2 टाइप के चार्जेस पढ़े हैं हमने, अभी देखे हैं 2 टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? नेगेटिव चीज चाहिए, पॉजिटिव के पास जाए। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के लिए है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक। लेकिन करंट इसके अपोजिट चलता है, करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन होगी दोस्तों पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरह से करंट फ्लो करता है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज की थी वो 1600 ईस्वी से चलती आ रही दोस्तों। तो सबसे पहले एम्बर इफेक्ट हुआ था।
तो उसमें क्या हुआ था कि एम्बर को रब किया गया और उसके ऊपर चार्ज आ गया। एम्बर को रब किया गया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया, यानी कि आवेश आ गया और वो दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग गया। यानी कि उसने कपड़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया दोस्तों। वो क्लॉथ्स को क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। इसका मतलब कि जब हमने देखा 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उस समय ऐसे क्या हुआ, 2 चार्जों का कांसेप्ट बन गया। ठीक है दोस्तों, तो एम्बर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था और जो कपड़ों के ऊपर क्या गया था, नेगेटिव चार्ज। दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे। इसी तरह से आपने बचपन में भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जो कंघे को हम सिर पर रगड़ते थे और रब करके और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठाते थे, या फिर हम स्केल को, जो प्लास्टिक स्केल होता था वो 15 सेंटीमीटर के अराउंड होता था, उसको भी हम क्या करते, सर पर रब करते थे और जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े होते, स्मॉल पीसेस, उनको उठाते थे तो अट्रैक्ट होते थे, उस तरफ क्या होते थे, अट्रैक्ट होते थे दोस्तों। तो उसी तरह से तो इलेक्ट्रिक चार्ज को 2 टाइप से जो डिफाइन किया था, वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 टाइप डिफाइन किए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, किसने डिस्कवर किया था, किसने डिफाइन किया था। ठीक है दोस्तों, तो कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी भी है कि जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि एन है यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल बोला है जो हमने, इंटीजर है एन, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी के ऊपर, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मान लीजिए मैं कह दूं कि क्यू की वैल्यू 5 कूलम है, क्यू की वैल्यू 10 कूलम है, या क्यू की वैल्यू 2 कूलम है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव होगी तो प्रोटॉन के ऊपर होगी, नेगेटिव ले तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैंने आपको बेस तो इसका बता ही दिया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, लेकिन इसको एग्जैक्ट फॉर्म में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, और आई होता है क्यू बाई टी। इस डेफिनेशन के ऊपर भी चलेंगे हम। ठीक है दोस्तों, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। आई का मतलब होता है करंट, यानी कि विद्युत धारा, और क्यू का मतलब होता है चार्ज, आवेश, टी का मतलब होता है समय, टाइम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आवेश बटे समय क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं दोस्तों, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे हम, उसी की पीडीएफ हमने ले रखी है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ है हमारे पास, तो आप भी दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं नेट के ऊपर, तो आप भी इनको यूज कर सकते हैं या बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। तो चैप्टर करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे और चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, या फिर हम कहें कि विद्युत धारा और परिपथ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये हम बात करें तो जो हमारे पास है विद्युत परिपथ क्या होता है। देखिए, अगर आप कोई भी सर्किट ले लेते हैं, कोई भी, ठीक है, जैसे कि अभी देखते हैं तो सर्किट देख लेते हैं, ये रहा एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है दोस्तों, तो ये है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब लट्टू है ये टाइप से, और ये है एमीटर लगाया हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल जुड़ गए तो इलेक्ट्रिक बैटरी बोलेंगे हम इसे बोलेंगे हम बैटरी। और ये है की, जिसे बोलते हैं हम की, कुंजी या प्लग। ठीक है ना, हम प्लग बटन बोलते हैं जिसे हम
ठीक है। तो की है, नॉर्मली कुंजी या की बोलते हैं हम इसको ज़्यादातर, ठीक है। तो जब क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक परिपथ किसे बोलेंगे, ये एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है दोस्तों। देखिए, जैसे ही हम इसकी को ऑन करें, ऑन करते इसके अंदर से क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। ये पॉजिटिव वाला होता है बड़े वाला, इलेक्ट्रोड होता है छोटे वाला होता है नेगेटिव, ठीक है। तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये हमारा बन गया एक परिपथ। क्या बन गया, परिपथ। यानी कि हम एक सिंपल सी डेफिनेशन भी दे सकते हैं इसके लिए कि ये क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ होता है। क्या होता है, क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिए डेफिनेशन क्या है, किसी विद्युत धारा के तथा बंद परिपथ को या पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए, किसी विद्युत धारा के सतत का मतलब कंटिन्यूअस, तब बंद, क्लोज, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं इट इज द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंटिन्यूअस का मीन्स लगातार, ठीक है, जिसके अंदर से क्या करता रहेगा, कंटिन्यूसली करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं हम इसको, इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप के होते हैं दोस्तों। दो टाइप के कौन कौन से, ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज, ठीक है। तो इसके लिए भी बात करते हैं हम, जैसे कि आपको डायग्राम दिखा रखा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं दोस्तों। जैसे कि की है, अगर इसके बीच में डॉट है, जो के दिख रहा है आपको, ये की है, इसके बीच में डॉट है तो ये क्लोज है, यानी कि बंद परिपथ, क्लोज या बंद परिपथ है। ये देखिए, और यदि डॉट ना हो तो इसे बोलेंगे हम ओपन, ओपन सर्किट या फिर खुला परिपथ, ठीक है दोस्तों। तो दो टाइप के हो गए हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन और क्लोज। जब इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, और जब वो क्लोज है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, यानी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जो स्मॉल भी ले लेते हैं, कई बार कैपिटल भी लेते हैं, तो एनसीईआरटी में कैपिटल लिया हुआ है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। देखिए, यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश क्या प्रवाहित होता है, तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो डेफिनेशन कहती है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि विद्युत आवेश है Q और इसके प्रवाह की दर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ Q बाई टी, से बोलेंगे हम I, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे दोस्तों, या विद्युत धारा बोलेंगे, ठीक है। तो यही एनसीईआरटी डेफिनेशन दे रही है ना हमारी, कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की दोस्तों ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या आएगी इसकी, एम्पियर आएगी, एम्पियर। ए से डिनोट करेंगे हम इसको, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे यूनिट हो गई इसकी एम्पियर, और इसे हम ए से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एमीटर। एमीटर बोलेंगे दोस्तों। इसको डिनोट करने के लिए क्या होता है, ए, और ये इसके लिए हम सिंबल लेते हैं, इलेक्ट्रिक सिंबल। यहाँ पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। इसको हमेशा हम श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, श्रेणी क्रम में।
श्रेणी क्रम में हम ऐड करेंगे किसी भी परिपथ के अंदर। कैसे लगाएंगे? श्रेणी क्रम में या सीरीज में। श्रेणी क्रम कह दीजिए या फिर सीरीज कह दीजिए, हम सीरीज में ऐड करेंगे। दोस्तों इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और कम रेजिस्टेंस के कारण ये डैमेज हो सकता है, इसलिए इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि रेजिस्टेंस भी कुछ मात्रा में बढ़ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये डायग्राम देखिए आप, ये रहा। तो इसके अंदर भी एमीटर दिखाया हुआ ये रहा, ये सीरीज में ही है। सीरीज का मतलब होता है कि इस पाथ के अलोंग ही लगा हुआ है, ये देखिए रहा, सीरीज में ही लगा हुआ है। ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक सेल का, इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव ये रहा, तो एमीटर का भी पॉजिटिव ये रहा। इलेक्ट्रिक सेल का नेगेटिव, उससे एमीटर का नेगेटिव कनेक्ट है, तो ये एमीटर हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए चित्र में क्या दिखा है? एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा एक प्लग, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सेल हो गया, एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, एक एमीटर हो गया और एक की हो गई। की प्लग कह सकते हैं, कुंजी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्लग कुंजी या की बोलते हैं इसको। एक बात और देखिए दोस्तों कि इलेक्ट्रिक सर्किट तो आपने पढ़ लिया, एक होता है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम? जब, या फिर हम कहें विद्युत परिपथ आरेख, हम कह सकते हैं विद्युत परिपथ आरेख या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट ईसीडी, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ये क्या होता है? जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंबल की फॉर्म में प्रतीकों की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रतीकों की हेल्प से डिनोट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम या विद्युत परिपथ आरेख बोलेंगे। दोस्तों ये दिखा रखा है आपको, जैसे बल्ब को इस सिंबल से डिनोट कर दिया, एमीटर को इस सिंबल से डिनोट कर दिया, की कुंजी इसको के से डिनोट कर दिया, और ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है दोस्तों, ये आगे भी आएगी डेफिनेशन आपकी। तो एक दो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं हम और कुछ स्पेसिफिक बातें देख ले रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। एसआई यूनिट है जो कूलाम सी, जो कितने के बराबर? लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। अभी कैलकुलेट करके बताई थी, देखिए 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलाम के अंदर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आगे बता रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻19 आवेश होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं में व्यक्त किया जाता है। तो एम्पियर इसकी ऐसा यूनिट है, एम्पियर में व्यक्त करते हैं हम। तो एम्पियर नाम किस साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा? आंद्रे मेरी एम्पियर। ठीक है, तो इनका लाइफ टाइम दे रखा है 1775 से 1836। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो एक एम्पियर विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? आपने अभी देखा कि I = Q/T, और ये होता है किसके लिए? करंट के लिए। अगर मैं Q को 1 कूलाम रख दूं, टाइम को 1 सेकंड रख दूं, तो करंट 1/1 1 एम्पियर आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 1/1 1 एम्पियर आ गया। तो इस 1 एम्पियर की डेफिनेशन देना चाह रहे हैं, यानी कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी चालक के अंदर से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, कितने टाइम में? 1 सेकंड में, तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। ये देखिए इसी डेफिनेशन को लिखा हुआ है, पढ़ते हैं हम इसी को। दोस्तों अगर आप समझ लोगे तो लिखना बड़ा आसान होगा। देखिए 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। ठीक है, यानी कहता है कि 1 एम्पियर जो विद्युत धारा प्रवाहित कब होगी? जब 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा 1 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। तो आगे देखिए इसी में, तो इसको हम मिली एम्पियर में भी मेजर करते हैं। किसमें करते हैं? मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर होता है? 10⁻³ दोस्तों। कई बार माइक्रो एम्पियर भी लेते हैं, बड़ी क्लासेस में यूज करते हैं, जैसे माइक्रो को ऐसे डिनोट करते हैं माइक्रो एम्पियर। ये होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, देखिए माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर के लिए।
में व्यक्त करते हैं। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। ये मैंने बताया था आपको, एमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं। ये एमीटर हो गया आपका, ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, सीरीज में लगता है। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। जैसे कि चित्र 12.1, ये देखिए चित्र 12.1 में ये लगा है। ठीक है दोस्तों, एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी जुड़े हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के टर्मिनल, धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं जिसको, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल मतलब नेगेटिव टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित हो रही है। देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, धन बोलते हैं, नेगेटिव को ऋण बोलते हैं। तो पॉजिटिव से और बल्ब के थ्रू, ये बल्ब हो गया, बल्ब के पास से होते हुए धारा कहाँ जा रही है, एमीटर के पास जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सिंपल सी एक डेफिनेशन और कुछ करंट के बारे में और कुछ हमने चार्ज के बारे में देखा। तो अभी एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, वो देख ले रहे हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन में आप ये देखिए कि दिया क्या हुआ है, आपको इनकी SI यूनिट से पता लग जाएगा। 0.5 एम्पियर दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आई है ये 0.5 एम्पियर। दूसरा 10 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित, तो टाइम दे दिया आपको 10 मिनट, मिनट है दोस्तों तो सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 × 60 600 सेकंड हो गया दोस्तों। ठीक है जी, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या कीजिए, यानी क्या वो निकालना, क्या निकालना है, क्या इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए फॉर्मूला है हमारे पास I = Q/T, तो यहाँ से Q आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर चला जाएगा, यहाँ 1 लगा के इधर चला जाएगा, Q = I × T। तो दोस्तों I की वैल्यू 0.5 है और टाइम हो गया 600। तो पॉइंट के लिए 10 डिवाइड में कर देंगे, पॉइंट खत्म हो गया, 10 से 10, तो 300 आ गया। कितना आ गया, 300 कूलम, ये Q आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। इसी तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इसी के। ठीक है, बड़ा ही इजी है, तो आप सोल्व कर सकते हैं इनको। देखिए आगे कुछ डेफिनेशंस जो हमने पढ़ी थी उनके ऊपर क्वेश्चंस आ गए, बड़े इजी है दोस्तों, आप कर सकते हो इनको सोल्व। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या अर्थ है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दीजिए, यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन दीजिए। तो अभी दी थी 1 एम्पियर की I = Q/T, Q को हमने 1 कूलम रख दिया, टाइम को 1 सेकंड, तो करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा ऑटोमेटिक, 1/1 = 1। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी हमने। करंट क्या हो जाएगा, करंट 1 एम्पियर हो जाएगा किसी चालक में से कब, जब 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा 1 सेकंड। ठीक है दोस्तों, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए, यानी एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी हमने ये बात की थी, कितने होंगे, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों आगे भी करेंगे इसी चैप्टर को, तो आज के लिए इतना ही। हम NCERT को कवर करेंगे और दोनों PDF के अंदर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, वो हिंदी मीडियम की या इंग्लिश मीडियम की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।